नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज का कोटेशन एक विद्वान आदमी ने बोला है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। इंसान को थोड़ा हंसमुख रहना चाहिए, क्योंकि सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में बहुत मिलते हैं। जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। ये एक विद्वान आदमी ने बोला है, तो उन्होंने इसलिए बोला है कि है ना, हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना आपको। क्योंकि पढ़ाई को लोग सीरियस लेते हैं ना, तो पढ़ाई कर नहीं पाते। पढ़ाई को आप एक मस्ती की तरह लो ना आप, कि यार मुझे पढ़ना है 5 घंटे 10 घंटे मुझे पढ़ना है, खुश होकर पढ़ो। मतलब इससे दिल लगा के पढ़ो, है ना यार। 1 घंटा ही पढ़ा, लेकिन अपने मस्ती से पढ़ो ना यार, किसी के कहने पर नहीं पढ़ो। मज़ा तभी है, मतलब एक प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है आपने को। प्रेशर कुकर के पास बहुत है, प्रेशर के साथ नहीं। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक कनिष्क कटारिया जो IAS टॉपर रहा है, फर्स्ट रैंक, उसने एक आज वीडियो देखा मैंने उसका, तो उसने एक बात बोली कि है ना, पढ़ाई 6-7 घंटे बहुत होती है, लेकिन पढ़ाई वो 6-7 घंटे के अंदर ऐसे पढ़ना चाहिए, हर चीज़ खुश करके पढ़नी चाहिए। वो सारी चीज़ 6-7 घंटे में आपको याद होनी चाहिए, तब मज़ा है उस पढ़ाई का। एक और है जो गर्ल्स टॉपर में आई थी, सृष्टि देशमुख, उसकी 5th रैंक आई थी। उसने भी ये बात बोली, उसने तो और टाइम कम बताया, उसने 5-6 घंटे बताया रोज के, कि 5-6 घंटे रोज पढ़ लो। टीचर्स और आपके सीनियर्स पढ़ाने के अलावा आपको खुद को 5-6 घंटे पढ़ लो, तब मजा है। क्योंकि वो तो आपकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी पड़ेगी ना। ये चीज़ ध्यान रखना। मुझे लगता है आज के लिए इतना मोटिवेशन बहुत है। अपन पढ़ने आज कैलेंडर पार्ट 2, तो मैंने पार्ट 1 में ये पढ़ा दिया कि लीप वर्ड साधारण याद कैसे करते हैं। आज पढ़ने वाले विषम दिन कैसे याद करते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो विषम दिन और डे। देखो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बोलते हैं और डे या फिर एक्स्ट्रा डे। और डे या फिर एक्स्ट्रा डे, ये क्या होता है? अतिरिक्त दिन। क्या होते हैं अतिरिक्त दिन? देखो इधर सिंपल है। किसी भी दिन में यदि आप 7 का भाग दो, किसी भी दिन में यदि आप 7 का भाग दो, जो शेषफल आए वो होगा विषम दिन। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 365। एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में यदि आप 7 का भाग दो, जो शेषफल आए वो क्या होगा? विषम दिन। देखो 7 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा? 7 5 35, क्या बचेगा? 1 15, 7 2 14, क्या बचेगा? 1। तो 1 क्या होगा? अतिरिक्त दिन। इसको बोला अतिरिक्त दिन, या अतिरिक्त दिन या फिर और डे, यह विषम दिन। 7 का भाग देने पर जो शेषफल आए, जो शेषफल आए, 7 का भाग देने पर जो शेषफल आए उसे क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो देखो 52 तो आ गई है, 1 क्या आ गया? विषम दिन। आपने कहीं पढ़ा होगा कि 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, मतलब अतिरिक्त होता है वो, ठीक है ना। अभी 366 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा ना। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 16 में से 4 गया, 16 में से 14 गए, 2 बचेगा, ठीक है। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, तो वहाँ पे 2 दिन अतिरिक्त हो जाएंगे। देखो इस अतिरिक्त दिन के लिए और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, ये मिटा दे। आप समझ गए अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, या एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालोगे। मैं आपसे पूछूं कि 28 दिन में कितने होंगे अतिरिक्त दिन? तो आप कहोगे सिंपल है, 7 का भाग देना है, जो शेषफल आए वो अतिरिक्त दिन है, तो 7 चौक 28, कुछ नहीं बचेगा, तो इसके क्या है? 0 अतिरिक्त दिन। मैं आपसे पूछूं 29 में अतिरिक्त दिन कितने हैं? देखो मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ। 28 में कितने हैं? 0 है। 29 में कितने हैं? 7 चौक 28, 1 बचेगा। 30 में कितने हैं? 30 में कितने हैं? 7 चौक 28, 2 बचेगा,
31 में कितने हैं, 3 होंगे। कैसे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। समझ में आ रही बात आपको? 365 में कितने हैं, 1 है, दिया था ना अभी। 367 में कितने हैं, 2 है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि 7 का भाग देना, जो शेषफल आए वो अतिरिक्त दिन है। जैसे यहाँ पे दिया कोई भी आप संख्या आ जाए, आपको सिर्फ 7 का भाग देना है, जो शेषफल आ जाए वो अतिरिक्त दिन है। ठीक है, समझ में आए आपको? अतिरिक्त निकालते कैसे, या ऑड डे कैसे निकालते हैं, विषम दिन कैसे निकालते हैं, वो बात समझ में आई आपको? एक बार कॉपी करो। मिटा दे जाए। देखो इधर कॉपी पेन आप साथ रखो, ये बहुत काम की चीज़ है। कैलेंडर पूरा हो जाएगा ऐसे ही, आपको डेट भी निकालना, सब कुछ सिखाया जाएगा। देखो इधर, जैसे मैं आपसे है ना ये पूछूं 8 में भाग दो तो कितना आएगा, 1 आएगा। विषम दिन क्या आएगा, 1 आएगा। 28 में कितना आएगा, 0। 28 में क्या आएगा, 0। और 7 में क्या आएगा, 0। कैसे, 7 में 7 का भाग दो ना, क्या आएगा शेषफल, 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा। 7 में क्या आएगा, 0। तो जो अतिरिक्त दिन है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, 1 से शुरू होता है और 1 को सोमवार बनाया उन्होंने। जब कैलेंडर शुरू हुआ था तब 1 को सोमवार माना है, 2 को मंगलवार माना है, 3 को बुधवार माना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये तो आपने बचपन में याद किए होंगे, फ्राइडे और सैटरडे, आज है ना, और संडे। ठीक है, यहाँ पे 0 भी आएगा, 7 या 0 बात एक ही है। ठीक है ना, तो आप समझ गए विषम दिन कैसे निकालते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो मैं सिंपल क्वेश्चन ले लूँ पहले, तो ये आप समझ गए ना। जैसे आज क्या शनिवार है ना, तो तारीख कितनी है, 6 जून। अब मैं इसमें 7 जोड़ता हूं तो कितना होगा, 13 जून। यदि इसमें 7 जोड़ा तो इसमें क्या होगा, 13 जून। 13 जून को वार क्या रहेगा, शनिवार। निकाल के देखो, शनिवार है। कैसे, यदि मैं और 7 जोड़ूं तो कितना आएगा, 20 जून। 20 जून में क्या है, फिर शनिवार आएगा, सैटरडे। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 7 जोड़ने पर वार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, वजह जानो। क्योंकि आपने अभी देखा था, उधर देखो 1 से सोमवार शुरू हुआ था और 7 पे क्या संडे खत्म हो गया था, और 8 में फिर सोमवार आ गया था। 8 में सिर्फ सोमवार आ गया था, अभी देखा था ना आपने। तो इसका मतलब ये 7 की साइकिल चल रही है, ये 7 की चेन चल रही है कि 7 दिन बाद वापस वही वार आ जाता है। वो देखो 7 दिन बाद वापस वही वार आ जाता है। कोई सा भी उठा लो, कल संडे है, 7 जून है, अगले 14 को संडे होगा, फिर 21 को संडे होगा, फिर 28 को संडे होगा। तो ये संडे होगा इसमें जून माह में। और भी कोई सा भी उठा लो, जैसे कल फ्राइडे है, 5 जून को क्या फ्राइडे था, तो 5 और 7 12 जून को फ्राइडे होगा, फिर 19 को फ्राइडे होगा। 7 जोड़ सकते हो, 14 जोड़ सकते हो, 21 जोड़ सकते हो। देखो डायरेक्ट ये भी जोड़ सकते हो। जैसे देखो मैं आपको ये बता दूं, जैसे यहाँ पे है ना सैटरडे क्या 6 जून को है, 14 जोड़ो तो 20 जून को सैटरडे होगा। ये 7 की साइकिल है ना, 7, 14, 21, प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है वार में। ये चीज़ ध्यान रखना। आपने एक चीज़ अभी तक सीखी है कि है ना, किसी भी दिन में यदि 7 जोड़ो या 14 जोड़ो, 21 जोड़ो, तो कोई फर्क, वार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपने देख लिया है। ये बात समझ में आ गई आपको? कॉपी करो फटाफट कि वार में है ना 7, 14 और 21 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो विषम दिन निकालना सीखना है अपने को सबसे पहले।
और चीज़ें में, क्योंकि अपने महीने के और साल के और है ना जैसे साल और महीना दोनों अलग अलग हो तब कैसे विषम दिन निकालते हैं, लीप वर्ष कैसे उसमें विषम दिन कैसे निकालते हैं, वो सारे विषम दिन सीखने हैं आपको। ये छोटी सी चीज़ थी जो आप सीख लें। देखो क्वेश्चन लिखो, देखो विषम दिन आपने निकालना सीख गए ना, तो एक क्वेश्चन लिखो। मैं आपसे क्वेश्चन लिख बोलता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखो आप। 10 अप्रैल से 25 जून तक कितने अतिरिक्त दिन होंगे? देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, RS प्री में आया हुआ है ऐसा है ना, वो ऑड डेज के ऊपर आया है, मतलब अतिरिक्त दिन नहीं लिखा था वहाँ पे, विषम दिन लिखा हुआ था, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ रखा है ना। तो आपसे पूछा 10 अप्रैल से 25 जून तक कितने अतिरिक्त दिन होंगे, यही पूछा आपसे। आप अतिरिक्त दिन कैसे निकालोगे? कोई भी दिन दे दिया आपको, उसमें 7 का भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा उसको अतिरिक्त दिन बोलोगे। सिंपल है। देखो मैं सबसे पहले ये 3 महीने लिख देता हूँ। सबसे पहले महीना कौन सा? अप्रैल है, उसके बाद मई है और उसके बाद जून है। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, इसलिए सबसे पहले अप्रैल, मई और जून। तो सबसे पहले अप्रैल में क्या पूरे दिन हो गए क्या? इस टाइम पीरियड में जो आप अतिरिक्त दिन निकालना चाहते हो, क्या अप्रैल पूरा महीना हो चुका है क्या? क्या अप्रैल पूरा महीना हो चुका है क्या? नहीं हुआ, ये 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। वैसे अप्रैल में दिन कितने होते हैं? वैसे अप्रैल में दिन कितने होते हैं? 30 अप्रैल तक होता है, तो 30 में से 10 घटा दो तो 20 दिन बचे। तो बचे हुए दिन हमेशा ध्यान रखना, बचे हुए दिन आएंगे यहाँ पे पहला में कंफर्म। क्यों आएंगे? क्योंकि ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में जो ये अतिरिक्त दिन क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो तो अप्रैल तो पूरा हुआ ही नहीं ना, उसके 20 दिन ही हुए, तो यहाँ पे 20 आएगा। कोई डाउट? क्या मई पूरा हुआ है? हाँ पूरा हुआ। कितना? 31 दिन। मई पूरा हुआ है 31 दिन। 25 जून तक जाना है तो 25 तो पूरा आएगा। जो तारीख है लास्ट में वही आएगी, जो तारीख है वही आएगी। जो तारीख है वही आएगी। बात समझ में आई आपको? अब इन सबको जोड़ के दिन में मतलब भाग दोगे तो आपका अतिरिक्त दिन मिल जाएगा। सिंपल है, ये आपको सीखना है। देखो आपको सब अलग अलग निकालो। इसका आप जानते हो 7 चौक 28, क्या बचेगा? 3। 7 चौक 28, 7 का पावड़ा आता है आपको, इसका 2। 7 दूनी 14, क्या बचेगा? 6। इसका 2। 7 3 21, क्या आएगा? 3। इन सबको जोड़ दो। 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 में फिर 7 का भाग दे दो, कितना बचेगा? 5। तो अतिरिक्त दिन कितने आ गए? 5। इसका आंसर क्या आएगा? 5। कोई डाउट? चले आगे। अभी एक क्वेश्चन और करने वाले अपन। आई बात समझे? करो कॉपी। तो एक क्वेश्चन आप करो, है ना। देखो 20 अगस्त से 20 नवंबर, 20 अगस्त से 20 नवंबर तक कितने अतिरिक्त दिन होंगे? बताओ आप जल्दी। देखो सबसे पहले महीना कौन सा? अगस्त है। सबसे पहले महीना अगस्त है, फिर क्या है? सितंबर है, फिर क्या? अक्टूबर है, फिर क्या? नवंबर है। ये 4 महीने हैं। कोई डाउट? सबसे पहले महीना बचे हुए दिन, बचे हुए दिन कितने हैं? 20 में बचे हुए दिन कितने हैं? 11। कैसे?
अगस्त 31 का होता है, 31 माइनस 20 11, ऐसे कर लो। नहीं तो आप खुद सोचो ना कि 20 अगस्त से 20 नवंबर तक पूछ रहा है, तो 20 अगस्त से स्टार्ट होना, इस टाइम पीरियड में सिर्फ 11 ही दिन होंगे, क्योंकि 31 अगस्त तक है तो 11 दिन आ गए। फिर सितंबर पूरा है, कितना सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर कहाँ तक जाओगे, जहाँ तक तारीख है, कितनी है 20। बात समझ में आई? ये आप बचपन में आपने याद करा होगा ना, ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। ये भगवान ने है ना ये 4 इसलिए बनाए हैं कि देखो जो जुलाई है ना वापस अगस्त यहाँ आ जाता है, तो जुलाई और अगस्त तभी 31 के हैं, और कोई उसका लॉजिक नहीं है कि 31 इनको ही क्यों रखा, यही लॉजिक है, ये भगवान ने 4 इसलिए बनाए हैं। ओके, तो सुनो, इसके कितने हो गए, 4 हो गए, इसके कितना हो गए, 7 का भाग देना जो शेष फल आए, 7 एकम 7 4 बचेंगे, यहाँ पे 7 चौक 28 2 बचेंगे, यहाँ पे 7 चौक 28 3 बचेंगे, और यहाँ पे 7 दूनी 14 6 बचेंगे। कोई डाउट? ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये इतनी फास्ट स्पीड हो जाएगी, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 20 नवंबर से फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 1 बचेगा, तो इसका अतिरिक्त दिन कितना हो गया 1। कितने लोगों का आंसर आया? सब क्या आया? कोई डाउट? चले आगे। आप समझ गए अतिरिक्त दिन निकालना? देखो क्वेश्चन लिखो, यदि 10 अगस्त 2005 को गुरुवार है तो बताओ 31 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा? ये मैंने पढ़ा दिया आपको, बताओ मुझे आप। 10 अगस्त 2005 को गुरुवार, 31 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा? बताओ। देखो आप ये देखो, महीना सेम है, वो देखो 31 अगस्त 2005, महीना सेम है ना, महीना सेम है, ईयर भी सेम है, तो सिर्फ आपको तारीख ही देखनी है। और आप तारीख में जानते हैं कि है ना 7 14 21 जोड़ने पर वार कोई चेंज नहीं होता है, तो मैं 21 जोड़ दूं क्या इसमें? कितना जोड़ दूं? 21। कितने हो गए? 31। इसका आंसर क्या है? गुरुवार। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन आया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 सेकंड में क्वेश्चन था, 1 सेकंड में नहीं मेरे हिसाब से। तो देखा इसका कितना, 10 21 जोड़े 21, गुरुवार आ गया। कोई डाउट? चले आगे। एक क्वेश्चन और लिख लो ऐसा। देखो ये आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान तभी होता है जब प्रैक्टिस हो, अदरवाइज नहीं होता है। देखो क्वेश्चन, 3 फरवरी 2004 को, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मंगलवार है मतलब ट्यूसडे, 22 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? बताओ। देखो सबसे पहले मंगलवार देगा, अपन जानते हैं इसमें ना 7 14 21 जोड़ने या घटाने पर इस वार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को यहाँ तक जाना है, ये तो दोनों सेम है, तभी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें देखो। तो इसमें हमें 21 जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 14 जोड़ दो, कितना होंगे? 14, 3 और 14 17। 17 वार कौन सा होगा? मंगलवार होगा। 17 वार मंगलवार होगा ना, 17 में वार मंगलवार होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। फिर देखो 18 में क्या होगा? बुध,
19 में गुरु, 20 में शुक्र, 21 में शनि और 22 में रविवार। 22 में क्या होगा? रविवार। तो इसका आंसर क्या आ गया? रविवार। कोई डाउट? कि आपको है ना 14 जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक इसमें दिमाग लगाते कि यार आप 21 जोड़ दे तो सही रहता, देखो अब और आसान हो जाता, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो इसमें 21 जोड़ते तो कितने आएंगे? 24। 24 में क्या था? मंगलवार। 2 दिन पीछे चले जाओ ना आप। मंगल 23 को क्या है? सोमवार। और 22 को क्या होगा? रविवार। ये आंसर डायरेक्ट आ जाता। जितना पास हो ना उतना जाया करो, आंसर जल्दी आएगा। कोई डाउट? चले आगे। तो मैं मानता हूं आपको है ना महीने तारीख का आपको है ना विषम दिन निकालना आ गया है। कैसे निकालोगे विषम दिन वो समझ गए आप। ज़्यादा इक्वेशन दे देता हूं आपको जो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन है, आप कमेंट में आंसर देना। 26 जनवरी 2003, 26 जनवरी 2003 को रविवार है। तो बताओ 26 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा? ये आपको बताना है। कल पढ़ाऊंगा मैं ना, पढ़ाया नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करवाई जरूर मैंने आपको, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास में। लीप वर्ड्स कैसे निकालते हैं वो लीप वर्ड से होगा। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय।